देखिए बेटा, आपका चैप्टर नंबर 5 है इस बार बुक में। जो पुरानी बुक्स होगी उसमें ये 3rd नंबर चैप्टर होगा आपका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। बेसिकली ना आपने 11th के अंदर फाइनल अकाउंट क्रिएट किया, उसके अंदर आपने क्या-क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। अगर हम देखें कि सबसे एंड रिजल्ट क्या होता है पूरी अकाउंटेंसी का, वो क्या है, बैलेंस शीट। तो जब हम बैलेंस शीट को आपस में कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन का मतलब ही क्या होता है, दो अलग-अलग साल की बैलेंस शीट को आपस में कंपेयर करना। तो उसके लिए क्या बनती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एक जगह पे कॉमन साइज स्टेटमेंट भी बनेगी, लेकिन उसके अंदर जो कंपेयर होगा वो किसका होता है बेटा, पी&एल का होता है। किसका कंपैरिजन चलेगा, अभी आपका पी&एल को कंपेयर किया जाता है। आज की क्लास में अभी हम सीखेंगे क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ बैलेंस शीट। बहुत इजी होता है, मतलब बेसिक से भी बेसिक है। 100% 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझ लेना, पास होने के लिए ऐड करवाएगा आपको ये काफी चीजें। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे ही चलेंगे आपके इसमें। अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए करना क्या होता है बेटा इसमें। हमें पूरा क्वेश्चन ना करके ना मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। फिर बुक में आपको अभी करने के लिए दूंगा ताकि आपको सिर्फ फॉर्मेट समझा सकूं मैं कि क्या है। आपको जैसे बेटा इसके अंदर कुछ चीजें दी हुई है यहाँ पे। शेयर कैपिटल गिवन है हमारे पास, और 2 साल दिए हुए हैं हमारे पास, 2017 और 2016। यहाँ पे आपके पास शेयर कैपिटल था 25 लाख रुपए का, और यहाँ पे भी आपके पास कितने का है, 25 लाख का। ये नो चेंज। रिजर्व और सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 16 लाख, 15 लाख। कैपिटल या करंट लायबिलिटी अभी आपकी पहले 5 लाख, 4.5 लाख। ये असेट साइड आ गई आपकी, प्रॉपर्टी एंड प्लांट 35 लाख। चुप हो जाओ। इन्वेस्टमेंट 10,50,000 और 15 लाख। करंट असेट्स 6.5 लाख, 14,50,000। ये पूरा ही क्वेश्चन है बेटा आपका, ठीक है। 2019 में ही आया हुआ है। इसके लिए बेसिक आपको ना फॉर्मेट ही समझना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर। ये चला गया क्वेश्चन इधर। अब इसका फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा बनता है क्योंकि सारी चीजों का कंपैरिजन लिया जाता है। देखिए बेटा, सबसे पहले जिस भी कंपनी का नाम गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में एक्स लिमिटेड गिवन है और आप बना रहे हो उसकी क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जो भी डेट दे रखी होगी वो, पर्टिकुलर नोट, जो वर्किंग नोट बनाते हैं उसका नंबर। हमारे पास 2 साल गिवन है, 2016 और 2017। यहाँ पे आता है बेटा आपका एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज जो भी हुआ है। यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा जाएगा अभी आपका, वो आता है बेटा परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, सिंपल सा बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपने फर्स्ट क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे आपको ना हेड्स पता होने चाहिए, किस हेड में आते हैं शेयर कैपिटल। तो ये आता है बेटा इक्विटी एंड, जैसे कैपिटल होता था ना, लायबिलिटी साइड होती थी नॉर्मल बैलेंस शीट में, उसी तरीके से कंपनी में क्या होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर भी नीचे आता है फंड।
क्या आता है, शेयर होल्डर, और उसके ये पार्ट होते हैं क्या, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल सरप्लस। अब 2016 के अंदर भी और 17 में भी दोनों टाइम ही कितना था, ये 25 लाख और ये भी कितना था, 25 लाख। तो नो चेंज, नो चेंज। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस कितना था बेटा, 2016 में था कितना, 10 लाख, फिर कितना हो गया ये 6 लाख, तो डिक्रीज कितने से हुआ, 4 लाख से, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। माइनस का मतलब आपको अकाउंटेंसी में पता है किसमें शो करते हैं हम इसे, ब्रैकेट में। अब हमें यहाँ पे क्या निकालनी है बेटा, परसेंटेज निकालनी है। क्या निकालनी है, परसेंटेज के लिए बेटा देखो दो चीज, जो पुराना वाला साल होता है ना, ये जैसे 2016 इसमें पुराना हो गया, तो ये कहलाता है बेस ईयर। क्या कहलाता है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में परसेंटेज हमेशा किसके बेस पे निकलेगी, बेस ईयर के पे। तो अब चेंज कितना आया बेटा, 4 लाख का चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। बेस में कितना था, पहले था कितना ये 10, कितना था यहाँ पे, इनटू में क्या कर दो, कितना परसेंट आ गया ये, 40%। समझ आ गया, ठीक है, सिंपल चलता है ये। आपको इसमें जो मेजर मेजर चीजें याद करनी है, देखो नहीं है, लगती है नई बैलेंस शीट है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहले भी आप क्या लिखते थे, लायबिलिटी। पहले आप कैसे बनाते थे उसको, हॉरिजॉन्टल कह सकते हो, अब वर्टिकल बन रही है, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट बनेगी। लायबिलिटी के साथ एक चीज और ऐड कर दी, क्या, इक्विटी। वो मैंने आपको बताया था क्या होती है, कैपिटल, और कैपिटल का हेड क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसी के अंदर क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व का मेजर हेड है। अब आपको याद होगा जब हम लायबिलिटी का पोर्शन बनाते थे 11th में भी, तो उसमें क्या लेते थे, फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। अब ये तो क्या कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद दो क्या बच गए मेरे, फिक्स लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो देखो इसको लिखते क्या है, आप इसको फिक्स लायबिलिटी, कोई इशू नहीं इसमें भी। अब फिक्स लायबिलिटी में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है लॉन्ग टर्म, बेटा पहले अब कितनी हो गई, 16, तो 15 लाख, 16 लाख, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 1 लाख का। तो मैंने क्या बताया, 1 लाख चेंज है, अपॉन में 15 लाख, इंटू में 100, 5 किया 15, 2, 6.66% आ गया, या 6.67% कर दोगे। अब फिक्स लायबिलिटी के बाद अगला क्या आएगा बेटा हमारा, करंट लायबिलिटी, है ना। करंट लायबिलिटी कैसे थी, पहले थी 4.5 लाख, हो गई 5 लाख, तो चेंज कितने का आया, 0.5, और वैसे जाओ तो क्या हो जाएगा, ये 50,000, है ना। तो 0.5 अपॉन में 4.5 इंटू में 100, सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल, 5 वन जा 5, 9, तो अभी से 9 से काटोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका 11.11। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, एंड में इसका टोटल और करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका टोटल आ रहा है जैसे बेटा 54,50,000, इसका टोटल आ रहा है 52 लाख, टोटल नेट चेंज आ रहा है हमारे पास 2.5 लाख रुपए का माइनस में, क्योंकि 4 और 4.5, अच्छा ये प्लस का था, सॉरी इंक्रीज हुआ है ना ये, 50,000 था ये, ठीक है। तो 4 में से 1.5 माइनस करा, 2.5 लाख रुपए बचे, इसका भी सेम टोटल 4.59% आ गया। अब लायबिलिटी के बाद कौन सी साइड आती है, असेट साइड आती है। असेट्स के लिए सिंपल है, इसके अंदर आप लिखेंगे भी क्या, यहाँ पे असेट्स, और असेट्स कितने तरीके की होती है, फिक्स असेट्स, और दूसरी क्या होती है, अब प्रॉपर्टी एंड प्लांट किस में आएगा बेटा, फिक्स असेट्स में। इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म दी हुई है क्वेश्चन में, तो चेंज कितना आया बेटा, पहले 25 थी, फिर 35 हो गई, कितना चेंज हुआ, 10 लाख का, 10 लाख बटा में कितना आएगा, 25 इंटू में 100, कितना आ गया बेटा ये 40%। ऐसे इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा आपकी, पहले 15 लाख, अब कितनी हो गई, 10.5 लाख,
कितने का चेंज आया? 4.5 लाख का माइनस में आया लेकिन ये चेंज, तो 4.5 लाख अपॉन में 15 लाख इंटू में 100, पॉइंट हटा के 0 ले लो, 15 तिया 45, कितना आ गया ये? 30%। करंट एसेट्स क्वेश्चन में ये बने, पहले थी बेटा 14.5 लाख की, अब कितने की हो गई? तो 8 लाख रुपए से क्या हो गई? ये कम हो गई बेसिकली। तो इसका आंसर आ रहा है काट के यहाँ पे 55.17। इसका भी टोटल करोगे तो ये आ रहा है बेटा 4 बस आपको ये याद रखना है कि क्वेश्चन ठीक कैसे कहलाएगा ये, जैसे बैलेंस शीट में होता था ना कि असेट्स और लायबिलिटी मैच करनी चाहिए, उसी तरीके से ये क्या करनी चाहिए आपस में, परसेंटेज भी मैच होनी चाहिए आपकी, तभी क्या कहलाएगी आपकी बैलेंस शीट इक्वल कहलाएगी। क्लियर है ये? इसके बाद बेटा इस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, अभी बैलेंस शीट करा था आपने, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इसमें बेटा आपको पीएनएल के कुछ आइटम्स गिवन होंगे, जैसे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसे बेसिकली नॉर्मली बोला जाता है सेल्स। ईयर गिवन है 2018, 4 लाख, 3 लाख। इनकम्स गिवन है 80,000, 40,000। एक्सपेंस गिवन है बेटा हमारे पास 50% ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन। इनकम टैक्स गिवन है 40%, और ये भी आ गया 40%। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब आपको इसको कंपेयर करना है आपस में, ये इजी होता है, बस इसका भी एक फॉर्मेट और तरीका याद रखना है आपको। पहले बेटा इसका पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, जैसे सेम ही बनेगा जैसे पिछला वाला बना। पर्टिकुलर नोट एब्सोल्यूट चेंज, नहीं पहले 2018-19, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, और उसके बाद आ जाएगा परसेंटेज का। ठीक है, ऊपर आप लिख लेंगे क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ अ पीएनएल। अब यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा आप, पर्टिकुलर, ठीक है, नोट नंबर 2018 2019, इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज चेंज। ठीक है, को बेटा सबसे पहले आता है इसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल्स कितने की हुई। पहले थी बेटा 4 लाख की, फिर कितने की हो गई है? यानी कि 1 लाख से सेल क्या हो गई आपकी? कम हो गई। ठीक है, रूल इसमें भी परसेंटेज निकालने का क्या रहेगा? चेंज कितना आया? 1 लाख, अपॉन में बेस ईयर कितना है? 2018, यानी कि 4 लाख, इंटू में 100, 25% आ गया है। ये कौन सा आएगा? नेगेटिव का, यानी माइनस का आएगा। ठीक है, यहाँ तक। फिर बेटा कितने, उसमें से क्या माइनस कर दो? एक्सपेंस। ठीक है, फिर जो आती है वो नेट इनकम आती है, ग्रॉस इनकम आएगी, फिर टैक्स माइनस कर दो उसमें से, है ना। तो अब पहले अदर इनकम देखते हैं कितनी और है इसमें। अदर इनकम 80 थी, 40 के रह गए, यानी कि 40,000 से ये भी क्या हो गई? तो बेटा 40 अपॉन में 80 इंटू में 100,
50%, ये भी माइनस का ब्रैकेट यूज कर सकते हो आप इसके लिए, ठीक है। अब इसमें चेंज क्या आया, यहाँ पे ये आएगा आपका टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम कितनी आई हमारी, 4,80,000, 3,40,000, ठीक है। तो 480 में से 340 गए तो 1,40,000 नेगेटिव का कम हो गया हमारा, पहले भी हो रहा है ऊपर। अब इसकी भी क्या निकाल लो बेटा आप, यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकलेगी, 1.4 अपॉन में 4.8 इंटू में 100 कर लो इसको, ठीक है। ये आएगा बेटा आपका 29.17, यानी इसका क्या आया 29.17, ये क्या है आपकी टोटल इनकम, ठीक है। टोटल इनकम के बाद क्या माइनस होगा इसमें से, एक्सपेंस, क्या माइनस होंगे, 50% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 4 लाख का 50%, 2 लाख, 3 लाख का 50%, चेंज कितने से हुआ, 50,000 से ये कम हो गया, तो 50 बटा में 2 लाख इंटू में 100, कितना परसेंट हो जाएगा ये आपका, 25% आ गया, कितना आ गया, 25%। अब ये करने के बाद आपके पास जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कैसे निकलेगा जी, ये माइनस होना है ना, तो 480 में से 280 गए, सॉरी 2 गए, 2,80,000, 340 में से 1.5 गए, 1,90,000, उसमें से यहाँ से गए 90,000। अब इसका भी आप यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, फिर से परसेंटेज कैसे, 90,000 अपॉन 2,80,000, ठीक है, इंटू में ये आ रहा है आपका 32.14। अब इस पे क्या लगना है बेटा मेरे को, टैक्स, टैक्स क्या होगा इसमें से, माइनस ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। टैक्स किसका लगेगा, जो आपके ये अमाउंट आ रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी 2,80,000 का 40% हो गया 1,12,000, इसका हो गया बेटा 76,000, दोनों को माइनस करोगे गैप आ गया यहाँ पे कितना, 36,000 नेगेटिव का, परसेंटेज निकालोगे ये कितनी आ जाएगी 32.14, ठीक है। अब आप इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फिर से माइनस कर लो, ये बचा 1,68,000, ये बचा 1,14,000, माइनस का बच गया 54,000, इसकी भी परसेंटेज टोटल करोगे तो आएगी 32 पॉइंट, ठीक है। ये क्या आ गया आपका यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको फॉर्मेट याद रखने हैं, बेसिकली है क्या ये, फॉर्मेट भी छोड़ दो इसका, ये तो सेम ही रह गया पिछली बार वाला, सीधी सी बात है, पहले टोटल इनकम निकाल, खर्चा माइनस कर दो, क्या आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर। तो ये वाले तो कंपैरेटिव वाले, ये तो बेटा इजी रहते हैं काफी, ठीक है, बस वैल्यूज पुट करनी है, डिफरेंस निकालना और परसेंटेज निकालनी है, क्लियर है, ठीक है।